बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक मशहूर हिंदी फिल्म थी थ्री इडियट्स, सुपर डुपर हिट हुई थी। उसका एक सकारात्मक उत्साहवर्धक जुमला आप सबों को शायद याद हो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी हां, उस फिल्म के नायक गण एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल इज नॉट वेल इन द एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल नहीं चल रहा है। और इसका मुख्य कारण ये कि दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल बीजेपी और शिवसेना के बीच स्पष्ट रूप से 36 का आंकड़ा सामने आ चुका है और बहुत संभव है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों शिवसेना और बीजेपी अलग अलग मैदान में उतरेंगे। और इस मौके पर जब यह चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, करीब 2 दशक पुरानी एक याद लोकसभा में उस समय में मौजूद था, याद आ रही है मुझे, जबकि प्रेस दीर्घा में बैठा हुआ था। और जो जानकार हैं वो जानते होंगे कि अगर ऊपर में प्रेस दीर्घा में बैठे हुए हैं तो नीचे हम दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष को देख सकते हैं और बाईं तरफ विपक्ष को। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जब चुना गया अध्यक्ष, तो अध्यक्ष चुने गए थे मनोहर जोशी, शिवसेना के नुमाइंदे के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन मनोहर जोशी को जब अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, वो तारीफ में उनके बारे में कहा गया था कि बाय प्रोफेशन ही वाज अ टीचर, मनोहर जोशी। तो जिस तरह से वो गुरुजी महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बतौर शिवसेना के नुमाइंदे के तौर पर, सदन को भी, लोकसभा को भी बिल्कुल गुरु की भांति वो अच्छे से संचालन करेंगे। अपनी उस याद को मैं जिक्र आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दैट वाज द गोल्डन फेज ऑफ द अलायंस बिटवीन शिवसेना एंड बीजेपी। स्वर्णिम युग था उनके सहयोगी दलों के रूप में। और आज देखिए क्या दुर्दशा हो गई है, क्योंकि उन्हीं मनोहर जोशी के बाद जो शिवसेना के नुमाइंदे के तौर पर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, वो नारायण राणे आज कट्टर विरोधी हैं शिवसेना के। और उन नारायण राणे को ताजा खबर है कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव के जो प्रचार समिति है उसमें एक महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है बीजेपी की तरफ से। जहां तक सहयोगी दलों की इज्जत अफजाई का सवाल है, तो एक और बिहार में देखिए, जनता दल यूनाइटेड के साथ 50-50 अलायंस हुआ है। जहां बिहार में 22 सीटें थी बीजेपी के पास, 5 सीटों का नुकसान झेलते हुए 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में सुगबुगाहट भी नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बातचीत हो, सहयोगी दलों के रूप में कोई ऐसी बात सामने आए कि लोग एक टेबल पर बैठे हुए भी नजर आए। नजर क्या आ रहे हैं? लातूर में ताल ठोक रहे हैं अमित शाह की अगर हमारे साथ कोई है तो हम उसे जिताएंगे, और अगर भी हमारे साथ यानी बीजेपी के साथ कोई नहीं है तो उसे हम पक्के तौर पर हराएंगे। पलटकर शिवसेना भी वैसे ही जवाब देते हुए नजर आ रही है। मतलब कि बीजेपी और शिवसेना तलवार और ढाल के रूप में एक दूसरे के सामने मिल रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? इस सूरत हाल पर पहुंचने के क्या महत्वपूर्ण कारण हैं? और एनडीए का बिखराव क्या शिवसेना से अलग होने के साथ आशंका इस ओर जताई जा सकती है? इन सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों के जवाब आपको मिलेंगे प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना तन गए हैं। अब तक शिवसेना ललकार रही थी, बीजेपी चुप थी, मगर अब बीजेपी ने भी ललकारने वाली भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मगर इससे पहले बीजेपी ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। एक समय शिवसेना के कोटे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके और अब शिवसेना के कट्टर विरोधी नारायण राणे को चुनाव प्रचार समिति में जगह देकर बीजेपी ने तय कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना से मुकाबला निश्चित है। महाराष्ट्र के लातूर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो ताजा बयान दिया है उस पर गौर करें। अगर गठबंधन होता है तो पार्टी अपने सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी। शिवसेना ने भी तुरंत पलटवार किया। बीजेपी अब उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है जो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं।
बीजेपी अब ईवीएम से गठबंधन करेगी। जो कल तक एक दूसरे के साथ थे, आज जानी दुश्मन बने हुए दिख रहे हैं। शिवसेना ने पिछले दिनों लगातार बीजेपी पर तगड़े हमले किए थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने अयोध्या पहुंचकर बीजेपी को ललकारा था। वहीं उद्धव ठाकरे ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया था। अब शिवसेना ईवीएम का मुद्दा भी उठा रही है। शिवसेना नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी कभी एनडीए में सहज नहीं रही। अविश्वास प्रस्ताव के समय बीजेपी का साथ नहीं देने की घटना हो या फिर बाद की लगातार बयानबाजी, ये रिश्ते तल्ख होते चले गए। सवाल यह है कि क्या इस कड़वे होते रिश्ते के लिए केवल शिवसेना जिम्मेदार है? शिवसेना का यह आरोप क्या नजरअंदाज किया जा सकता है कि एनडीए के सहयोगी के तौर पर कभी उसे महत्व नहीं दिया गया? शिवसेना कैसे भूल सकती है कि उसके कोटे से वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे सुरेश प्रभु को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही शिवसेना की मर्जी के खिलाफ बीजेपी कोटे से वरिष्ठ मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया। इतना ही नहीं, जब कभी भी बीजेपी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री महाराष्ट्र गए, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक समारोहों में आमंत्रित नहीं किया गया। शिवसेना को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी बराबरी के स्तर पर चुनावी तालमेल के लिए कदम बढ़ाएगी। उसका विश्वास तब और मजबूत हुआ जब बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें रहने पर भी जेडीयू के साथ तालमेल के लिए 5 सीटों की कुर्बानी दी। जिस जेडीयू ने विगत चुनाव में महज 2 लोकसभा सीटें जीती थी, उसे तालमेल में अपने बराबर बीजेपी ने 17 सीटें दे दी। शिवसेना यही सम्मान महाराष्ट्र में अपने लिए चाह रही थी। अगर महाराष्ट्र में बिहार की तर्ज पर तालमेल होता तो बीजेपी और शिवसेना 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ती। बीजेपी के पास अभी 23 लोकसभा सांसद हैं और शिवसेना के पास 18, मगर बीजेपी ने शिवसेना को यह रुतबा देना स्वीकार नहीं किया। तालमेल तो बहुत दूर की बात है, तालमेल के लिए दोनों दल बैठे तक नहीं। इसके उलट अब रणनीति और बयानबाजी का खुला प्रदर्शन हो रहा है। नारायण राणे कभी शिवसेना के बड़े नेता हुआ करते थे, मगर अब बीजेपी ने उनसे हाथ मिला लिया है। शिवसेना और नारायण राणे में 36 का आंकड़ा है। बीजेपी ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में वह छोटे छोटे दलों से तालमेल कर चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका औपचारिक ऐलान कोई नहीं करेगा, मगर दोनों दलों का हर एक कदम इस बात का ऐलान करता दिख रहा है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.